साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आप सभी के सहयोग से मैं एक नई मुहिम आपके लिए शुरू कर रहा हूं और इस मुहिम के अंतर्गत जो भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में आज आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स के रूप में लेके आया हूँ, जिसमें आप को पूरे नोट्स के रूप में इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने इसमें प्रस्तुत करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे या आपको जो है इसका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन नोट्स के रूप में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें आपके पूरे जो चारों काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों कालों का आपको चारों कालों की PDF आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इसका टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और जुड़ करके वहाँ से फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक मित्रों को, अभ्यर्थियों को इससे जोड़ें। जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका अपना सपना है सेकंड ग्रेड टीचर बनने का या फर्स्ट ग्रेड या जो भी कॉलेज लेक्चरर या बनना चाहते हैं, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। और जो आप चैनल से जुड़े हैं अभी नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेल आइकन को प्रेस करके। यदि आपको किसी प्रकार समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक मित्रों और दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो मित्रों, साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, कुछ पंक्तियाँ आपके लिए मैंने लिखी है मोटिवेशन के तौर पर कि होके मासूम ने यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। तो मित्रों, रुकने का नाम ही मृत्यु है। आप जीवन में कुछ न कुछ करते रहिए, हिलते डुलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है निर्धारित कर रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए तब तक नहीं रुकना है जब तक वो लक्ष्य और उद्देश्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, इससे हम शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि साहित्य को जानने के लिए उसके दो साक्ष्य होते हैं, और ये दो जो साक्ष्य हैं वो है, एक तो है अंत्य साक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अंत्य साक्ष्य में तो कवि खुद अपने बारे में बताता है और बाह्य साक्ष्य में कवियों के बारे में कोई दूसरा लिखता है या कोई दूसरा बताता है, तो वो बाह्य साक्ष्य होता है। बाह्य साक्ष्य के भी दो प्रकार हैं, प्राचीन और आधुनिक काव्य। आप सोचोगे कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पर या मेमोरी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राचीन और आधुनिक काव्य में भी, प्राचीन काव्य में जैसे अपने कालिदास, हजारा वगैरह ये थे, और उसके बाद में 200 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ के द्वारा, वल्लभाचार्य की 84 वैष्णव की वार्ता ये भी है। साथ ही साथ ये दोनों जो किताबें हैं वो गोकुलनाथ ने लिखी थी, जो वल्लभाचार्य के पोते थे। इसके अलावा जो प्राचीन काव्य है उसमें भक्तमाल आती है नाभादास जी की, मूल गोसाई चरित वेणु माधवदास जी की आती है। तो ये चीज़ें जो है ये भी इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल में शुरुआत में आती है। अब देखो मित्रों, यहाँ पर आपके सबसे पहले लिखा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। डॉक्टर गिरियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, तो ये पूछा भी जाता है मिश्र बंधु विनोद, इनका मिश्र बंधुओं का
ग्रंथ है। और इनकी मिश्र बंधु जो है वो 3 थे, सुख श्याम गणेश। सुख श्याम गणेश, ये ट्रिक है इन तीनों की याद करने की। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, है ना। तीनों ने मिलकर के 1913 में मिश्र बंधु जो है वो विनोद लिखी थी, 3rd भाग के रूप में। तो वो भी हम जानेंगे आगे। तो साथियों, यहाँ पर देखो आपके मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया। तो हम सबसे पहले जानेंगे मिश्र बंधुओं ने कौन कौन से काल विभाजित किए हैं। तो इसमें मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल को 2 नाम दिए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। उसके बाद में माध्यमिक काल इन्होंने निर्धारित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल, जिसमें पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो कहने का मतलब है इन्होंने हिंदी साहित्य को जो काल विभाजन है आदिकाल को 5 भागों में विभाजित किया, पूरे साहित्य को। उसके बाद में देखो साथियों, इसमें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की दिशा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत सबसे अधिक वजनदार है। यानी इनका सबसे सटीक काल विभाजन था हिंदी का। मिश्र बंधुओं ने तो काल विभाजन के 5 भाग कर दिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काल विभाजन किया, जो इस प्रकार है, देखो निम्नानुसार है। सबसे पहले तो इन्होंने आदिकाल का वीरगाथा काल नाम रखा, और इसका काल रखा इन्होंने 1050 से 1375 तक। इस सेशन में आप भी देख सकते हो, यहाँ पर आगे लिखे 993 से 1318 तक, जो 57 साल का अंतर, 57 वर्ष का अंतर होता है। दूसरा भक्ति काल का नाम रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम भक्ति काल है, पूर्व मध्यकाल। इसका 1375 से 1700। तो ये काल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आदिकाल का नाम क्या रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। नोट्स के रूप में आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई दिया है, PDF जो है आपको टेलीग्राम मेरे लिंक पर मिल जाएगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उत्तर मध्यकाल, जिसका रीतिकाल है, नाम रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, वर्तमान काल जो है उसका गद्य काल इन्होंने नाम रखा आधुनिक काल का, 1900 से अब तक। तो इस प्रकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल थे। फिर देखो आगे, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का विभाजन भी किया, और इसमें उन्होंने प्रथम उत्थान यानी भारतेंदु काल, द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी काल, तृतीय उत्थान यानी इसका कोई वैकल्पिक नाम वे नहीं दे सके, कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन प्रथम और द्वितीय के नाम इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी और द्विवेदी जी के काल के आधार पर इसको निर्धारित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है, जो अभी हमने पढ़ा, उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया इसका। तो ये आप याद रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम है वो दिया था। अब है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में तीसरा नंबर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, तो ये इनका ग्रंथ भी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन का नामकरण इस प्रकार किया है। और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो इन्होंने ग्रंथ लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, वो 1938 में लिखा था विद्यार्थियों, या जो भी अभ्यर्थी है, उन्होंने 1938 में इस ग्रंथ को लिखा था। और आचार्य राम कुमार वर्मा ने जो नामकरण दिया वो आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने 2 नाम दिए आदिकाल के, संधिकाल और चारणकाल। संधिकाल 750 से 1000 विक्रम संवत 1000 से 1375 तक इन्होंने चारणकाल। तो 1050 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा काल। आदिकाल का विभाजन जो शुरुआत है उसकी इन्होंने काफ़ी पीछे ले गए, ये 750 से मान लिया इन्होंने। तो इस प्रकार आदिकाल जो है वो मतभेद हैं, अलग अलग आदिकाल के विभाजन के नामकरण के बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी हमें तो इसको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत गहरे प्रश्न आते हैं। भक्तिकाल का इन्होंने भक्तिकाल ही रखा, और 1375 से 1700 तक। रीतिकाल का भी रीतिकाल ही रखा, कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। तो इस प्रकार इन्होंने संधिकाल और चारणकाल, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें यदि वीडियो अच्छा लगा है तो, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन, क्योंकि जितने आप अधिक जुड़ोगे, जितना आपका अधिक समर्थन और सपोर्ट मिलेगा, उतना ही
हमारा एक उत्साह रहेगा नए नए वीडियो आपके लिए लेके आने में। तो आप अधिक से अधिक साथियों और मित्रों को जोड़ें। पूरे चारों कालों के बारे में मैं आपको नोट्स PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा, आपका यदि प्यार और समर्थन बना रहा तो। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये इनका ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा, काल विभाजन इस प्रकार किया इसमें उन्होंने। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा और इसमें उन्होंने बताया धर्माश्रय में लिखित साहित्य, राज्याश्रय में लिखित साहित्य, लोकाश्रय में लिखित साहित्य है इन्होंने काल विभाजन किया था, जो कोई ज़्यादा इनका महत्व नहीं था इसका। फिर 5 नंबर आता है डॉक्टर नगेंद्र कुमार के अनुसार काल विभाजन। तो इन्होंने आदिकाल का आदिकाल ही नाम रखा और आदिकाल बताया इन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 750 से 1450 तक। भक्ति काल का इन्होंने 1450 के मध्य से 1700 शती के मध्य तक। रीतिकाल का 1700 शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक और आधुनिक काल का 19वीं से अब तक। तो ये नगेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र का विशेष है, सबसे ज़्यादा सटीक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। अब देखो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार इस प्रकार है जो सही है। सबसे पहले गार्स नदे ताशी 1839, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर 1883, जॉर्ज ग्रियर्सन बाद में हुए 1888 में, फिर मिश्र बंधु आए 1913 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में। तो ये इतिहास के लेखकों का काल क्रम है, तो इसको भी याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938। तो ये आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ट्रिक भी दी हुई मेरे द्वारा, गा शी ग्री मी शू हरा, ये इस प्रकार इसको आप याद भी कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, गा शी ग्री मी शू हरा। तो ट्रिक से हिंदी साहित्य का इतिहास आगे है। सबसे पहले किसने लिखा, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर मेरे जो नोट्स हैं वो इस प्रकार के हैं कि एक प्रश्न भी है और उत्तर भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से याद करने में आपके आसानी रहेगी, अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, याद हो भी जाएंगे आसानी से। क्योंकि एक तो कहानी की तरह पढ़ते हैं, पूरा एक प्रश्न बना करके और फिर उत्तर के रूप में पढ़ते हैं, तो बड़ा पढ़ने में आनंद भी आता है, रुचि भी होती है और उसको आराम से सहजता से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, गार्स नदे ताशी ने, फ्रेंच में। हिंदी के किस लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा, तो हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर ने, ये आप ध्यान रखें, आप कहीं रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं लिख दें। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर व्यवस्थित रूप से और सबसे पहले ये फर्क है। तो इस प्रकार इसको आपको याद रखना इस तरीके से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने समस्त हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया, 3 कालखंडों में। तो ये भी आप ध्यान रखें, जो ऊपर अभी हमने पढ़े थे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो प्रश्न और उत्तर नोट्स के रूप में मेरे यहाँ पर आपके लिए बनाए हुए हैं। अगला है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को वैज्ञानिक बनाने का भरपूर प्रयास करने वाले विद्वान थे, तो वो थे गणपति चंद्र गुप्त। तो ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ प्रश्न और उत्तर नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध है। बस आप तो अधिक से अधिक जो है वो वीडियो को शेयर करें और नए नए साथियों को जोड़ें, जिससे कि सभी का फ़ायदा भी हो और हमें भी आपका प्यार और समर्थन सपोर्ट मिले, जिससे कि नए नए वीडियो आपके लिए हम वक्त पे लेके आते रहें। समस्त हिंदी साहित्य को केवल 3 भागों में बांटने वाला या विभाजित करने वाला विद्वान गणपति चंद्र गुप्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का शुभारंभ कब से माना है, तो इन्होंने वीरगाथा काल के रूप में आदिकाल का जो नाम दिया 1050 से माना है। अगला देखो क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को, विकास क्रम को सर्वमान्य रूप से कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो ये नागरी प्रचारणी सभा और शुक्ल जी के द्वारा 4 कालों में विभाजित किया गया, जो सर्वमान्य हुआ था बाद में। अगला क्वेश्चन और उसका आंसर नोट्स के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका का, हिंदी शब्द सागर ये ग्रंथ है कि भूमिका का उपयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। साथियों बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में ये सब चीज़ें उपलब्ध हो रही है, जो बहुत कम मिलती है आपको अन्य किसी के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसके जाता है, तो ये
हम पहले ही पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रारंभिक विद्वानों में गार्हस्थ्य ताशी व शिवश्री सेंगर ने काल विभाजन व नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था, ये उनके कमी थी। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि किसने ध्यान नहीं दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रम में विभाजित करने और उसे नाम देने का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। यह आप विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने वो प्रयास किया था। ये विभाजन ग्रियर्सन ने अपने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक साहित्य ग्रंथ पुस्तक में किया था। तो इस प्रकार यह है। फिर उसके बाद में फिर आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो रीतिकाल के अंतिम चरण से इसका माना जाता है 1839 से। हिंदी साहित्य के वास्तविक लेखन की परंपरा किसने शुरू की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। फिर है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास करने वाला विद्वान गार्हस्थ्य ताशी, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं इतिहास लेखन की परंपरा जॉर्ज ग्रियर्सन से मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन के पश्चात हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले विद्वान थे। तो मिश्र बंधु थे, जिस तीनों का नाम है सुख श्याम गणेश। तो मिश्र बंधु जो अभी मैंने ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 11 कालों में इसने विभाजित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभक्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे 2 विद्वान, रामकुमार वर्मा और मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने आदिकाल का वीर गाथा काल नाम रखा है और आधुनिक काल का गद्य काल नाम रखा है। अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस हिंदी साहित्य का अधिकांश भाग वैसा ही होता जैसा आज है। तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी ट्रिक भी है, साहित्य हजारी तो साहित्य में है और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इस्लाम नहीं आया होता तो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गार्हस्थ्य ताशी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के ग्रंथ के माध्यम से किया, जो सन 1839 में प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। तो विद्वानों साहित्यों यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि लेखन का पहला प्रयास गार्हस्थ्य ताशी ने किया। फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले ये जो है वो लिखा था इस ग्रंथ के माध्यम। फ्रेंच में ये ग्रंथ लिखा, इस्तवार दे ला लिटरेचूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ में। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रंथ है इनका, जॉर्ज ग्रियर्सन का। और इन्होंने 1888 में को साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था इन्होंने अनुवाद इसका, और इसका अनुवाद किया इसी ग्रंथ का डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। साहित्यों अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में फ्रांसीसी विद्वान गार्हस्थ्य ताशी के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। तो पहला किया गार्हस्थ्य ताशी ने और दूसरा किया शिव सिंह सेंगर ने 1883 में। इन्होंने इनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज 1883 में इन्होंने किया था गार्हस्थ्य ताशी के बाद में। 1839 के बाद में 1883 में शिव सिंह सेंगर। उसके बाद में देखो साहित्यों जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति, मैंने ये नोट्स खुद पढ़े थे 2015 की जब वैकेंसी आई तो उसमें मैंने इन्हीं नोट्स के माध्यम से तैयारी की थी पूरी। जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में प्रकाशित हुई, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा और काल विभाजन का प्रथम प्रयास था। तो साहित्यों यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति आती है। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर के बाद में जो 1888 में प्रकाशित हुई, और पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सन 1913 में फिर आए मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें मिश्र बंधु लगभग 5000
5000 कवियों के जीवन वृत्तों का संकलन किया। आचार्य शुक्ल ने कवियों के परिचयात्मक विवरण इस मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक से ही लिया था। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना बहुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कब लिखा, कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में। ये आप विशेष ध्यान रखें। 100 से अधिक इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, जिसकी रचना हुई 1929 में हुई थी और इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। सभी ग्रंथों में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किसे है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। जो इनकी किताब है वो है 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें 952 कवि बताए जाते हैं और किशोरलाल गुप्ता ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं और 14वीं शती के युग को भक्ति काल और हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ये है ग्रियर्सन के बारे में, आप जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है साहित्यों, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में आए और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो यह आप ध्यान रखें, 1913 में प्रथम 3 भाग, 1934 में चतुर्थ भाग। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित ग्रंथ है उसको है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर, ये ध्यान रखें आप, लिखा गया था और इसमें लगभग 1000 कवियों की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। तो ये भी प्रश्न आता है कितने हजार कवियों थे उसमें हिंदी शब्द सागर में? तो 1000 कवि। अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती दी। इतिहास लेखन में द्विवेदी जी ने जहां परंपरा पर बल दिया, वहीं आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर बल दिया था। तो ये भी आप ध्यान रख लें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि माना था। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। तो ये भी प्रश्न आते हैं किसने किसको प्रथम कवि माना। हिंदी साहित्य इतिहास में भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में एवं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में समस्त हिंदी साहित्य को काल खंडों में बांटा गया है। कितने काल खंडों में बांटा गया है? तो 3 काल खंडों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखो साथियों, आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए 4 नामकरण में से 2 विवादास्पद है और वो है वीरगाथा काल और रीतिकाल। वीरगाथा काल तो आदिकाल का नाम था और रीतिकाल का रीतिकाल ही था 1700 से 1900 तक। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आविर्भाव मतलब उद्भव या आविर्भाव 700 ईस्वी से माना है। तो ये आप ध्यान रखें। रीतिकाल के अंतिम चरण 1843 ईस्वी से और भारतेंदु के आगमन 1868 ईस्वी के बीच में जो समय था, उस समय को क्या कहा गया? संक्रांति काल कहा गया, यह संक्रांति काल कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी याद कर लेते हैं बीच में एक बार फिर, रिपीट के तौर पर हो सकती है आपके लिए, जो अभी हम चर्चा भी की है, लेकिन फिर से पढ़ सकते हैं आप। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? लिखी हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो संवेदना से स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रकार इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवीर सिंह। तो प्रवृत्तियाँ नामवीर सिंह की है। हिंदी भाषा, ये लिखा हरदेव बहारी और भोलानाथ तिवारी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी व्याकरण किसने लिखी? कामता प्रसाद गुरु ने। भाषा और समाज किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का। हिंदी शब्दानुशासन किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्द सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें 1000 कवियों का वर्णन है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसने लिखा? तो ये उदय नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा ने बहुत ही खास और अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी का विधारा किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आपने आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब चीज़ें और उद्भव, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं तीनों ग्रंथ। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय, तो यहाँ पर बौद्ध से बाबू गुलाब राय, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, बौद्ध से बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का अतीत, ये लिखा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कबीर का रहस्यवाद, ये राम कुमार वर्मा ने लिखा। नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर दत्त ने लिखी। इसके बाद में हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये आपके हरिऔध ने लिखा, कवि हरिऔध ने। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। अर्धनारीश्वर और उजली आग, ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के ग्रंथ निराला की साहित्य, साधना, भाषा और समाज, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा के इतने ग्रंथ प्रमुख हैं। दिनकर की प्रसिद्ध शोधकर्ती रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, पूछा जाता है ये कई बार, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की। नई कविता और अस्तित्ववाद डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। तो एक रामविलास शर्मा है और एक राम कुमार वर्मा है, तो ये ध्यान रखें। हिंदी की अब आगे है, हिंदी की घोषित प्रसिद्ध नारीवादी लेखिकाएं, प्रसिद्ध कृतियां किस किस की है? तो प्रभा खेतान की है, उपनिवेश में स्त्री, मैत्रेयी पुष्पा की खुली खिड़कियां, सुमन राजे की हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये इनकी रचना है। आगे अगला पॉइंट है, हिंदी में संभवतः सुमन राजे की पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तर पर स्त्री विमर्श का सक्रिय देखा जा सकता है रूप। तो ये ध्यान रखें। हिंदी के सबसे आदर्श और प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ हिंदी व्याकरण के रचयिता है कामता प्रसाद गुरु, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक माना जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी वैज्ञानिक कोश का प्रकाशन 1906 में किया था। उसके बाद में और कुछ पुस्तक हैं जो भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित कृतियां हैं। हिंदी भाषा ग्रंथ, ये किसकी लिखी हुई है? बाल मुकुंद गुप्त की। नामनेश त्रिपाठी ने हिंदी हिंदुस्तान लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान व भाषा रहस्य लिखा। पद्म सिंह शर्मा ने लिखा हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। कामता प्रसाद गुरु ने तो हिंदी व्याकरण लिखी थी। और उसके बाद में धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा व्याकरण, हिंदी शब्द कल्पद्रुम रामनरेश त्रिपाठी ने लिखी। कामता प्रसाद गुरु द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी व्याकरण 1921 में प्रकाशित हुआ इनका यह ग्रंथ। काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 10 खंडों में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर का संपादन 4 प्रसिद्ध विद्वानों ने किया था। हिंदी शब्द सागर के संपादक रहे बाबू जो हैं वो कवि हैं 4, बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। हिंदी भाषा और साहित्य ये बाबू श्याम सुंदर दास का है। 20वीं सदी का हिंदी साहित्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। हिंदी उपन्यास का साहित्य वर्ष के संपादक रामदरस मिश्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास निम्न 7 चरणों में विभक्त है। तो ये ध्यान रखें, 7 चरणों में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का विभक्त है, जो इस प्रकार संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुकर्मणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। नागरिक प्रचारण सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में बांटा गया। तो काशी नागरिक प्रचारण सभा के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 16 भागों में विभक्त किया गया। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। और इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया। तो ये आप ध्यान रखें धीरेन्द्र वर्मा का।
रीतिकाल की भूमिका किसका ग्रंथ है? बहुत ही खास है। रीतिकाल की भूमिका नगेंद्र का है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये राजस्थानी पिंगल साहित्य है, 2 ग्रंथ है और ये मोतीलाल मेहना जी के द्वारा लिखे हुए दोनों ही। प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बहारी के द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 10 भाग का संपादन नगेंद्र ने किया था। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ये अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, ये ग्रंथ है आपके विद्वान साहित्यों शिव कुमार शर्मा का। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक देता है हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सबसे पहला प्रयास गार्ष देतासी ने किया। तो ये ध्यान रखें, गार्ष देतासी जिन्होंने 1839 में सबसे पहले जो है वो आधुनिक काव्य लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज, जो इन्होंने लिखा था 1883 में, जो हम पे चर्चा कर चुके हैं। जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सेंगर से ही ली थी। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में, ये नलिन विलोचन शर्मा दर्शन से आप ट्रिक याद रख सकते हैं आराम से। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन विलोचन, नलिन विलोचन, ये ग्रंथ है कि विजयवादी साहित्य इतिहास का आदि प्रवर्तक शुक्ल जी के बजाय गिरिसन को माना है नलिन विलोचन शर्मा ने। गिरिसन के इतिहास ग्रंथ में वर्णित कवियों की संख्या 952 है, जो मैंने पहले बताई थी आपको। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में सर्वप्रथम जॉर्ज गिरिसन ने ही किया था। साहित्यों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबा करके, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कोई समस्या आपके आए तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप नए नए वीडियो के लिए, जिससे तुरंत आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्रबंधु विनोद में हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें। इतिवृत्तात्मक ये शब्द आता है, इतिवृत्तात्मक किसने दिया? तो मिश्रबंधु विनोद में। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, पुनः सन 1940 में इसका संशोधित और परिवर्तित जो है वो संस्करण भी प्रकाशित हुआ था 10 साल के बाद। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास काशी नागरिक प्रचारण सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ है। फिर आगे है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबंध करने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से परखने और तदनुसार उसका नामकरण करने का श्रेय महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन को जाता है। राहुल सांकृत्यायन को जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। और अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का, वाग में विमर्श किसकी रचना है? तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। साथियों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और आपको आसानी से ये सभी जो नोट्स के रूप में है आदिकाल का विभाजन या प्रश्नोत्तर वो आराम से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।